हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो पूरी तरह से गौतम बुद्ध के ऊपर आधारित होने वाला है। वीडियो में आखिरी तक अवश्य बने रहना, आपको काफ़ी कुछ जीवन के बारे में समझ आएगा। मनुष्य जब से जन्म लेता है वो मौत की ओर दौड़ने लगता है। मौत एक ऐसी चीज है जो किसी को छोड़ता नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना कि मनुष्य से ऊपर कोई भी चीज नहीं है। मनुष्य ने ही मौत को भी अपने बस में कर लिया करते हैं। गौतम बुद्ध उन्हीं में से एक पुरुष है जो मौत को अपने बस में कर लिया। अपनी इच्छा से वो अपने देह को त्यागे। मनुष्य के इतिहास में ऐसे बहुत से प्राणी हुए जिन्होंने अपनी इच्छा से मौत को त्यागा, बल्कि मौत ने उन्हें अपनी इच्छा से नहीं लेके गया। और ये सत्य है, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि गौतम बुद्ध ने अपने मन से अपनी मृत्यु को त्यागा था, अपने शरीर को त्यागा था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, वर्तमान में जो नेपाल में पड़ता है, वहां हुआ था। गौतम बुद्ध एक राजा के घर में पैदा हुए थे, इसीलिए उन्हें दुख का कभी आभास नहीं हुआ। लेकिन जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तब उनके घर एक ऋषि आए थे और उन्होंने यह विज्ञापन किया था कि ये बच्चा जब भी बनेगा तो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तब से उनके पिता महाराज शुद्धोधन ने इससे बचने के लिए, क्योंकि उनका एक ही पुत्र था, वो भी बुढ़ापा में हुआ था, और वो भी पुत्र अगर सन्यासी बन जाए तो ये तो बड़ा मुश्किल की बात है। हर पिता के लिए उसका पुत्र सन्यासी बन जाए, ऐसा कोई भी पिता नहीं चाहता था। वो अपने पुत्र के लिए जो भी कर सकता था उसने अपने पुत्र के लिए किया, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था, ऐसा हो नहीं पाया। महाराज शुद्धोधन ने अपने नगर से जितने भी दरिद्र व्यक्ति थे, जो भी लांगर लुज्जा अंधे व्यक्ति, जो भी कायर व्यक्ति थे, सभी को एक अंधेर नगरी में जाके बसा दी। इस सबसे गौतम बुद्ध काफी अनजान थे। गौतम बुद्ध जब बड़े हुए तो वो भ्रमण के लिए निकले, और जाते जाते उन्हें एक मृत जो लाश लेके जा रहे थे चार कंधे पर, उन्होंने उसे देखा और अपने सारथी से पूछा कि ये क्या है। तो उनका सारथी ने बोला कि ये लाश है। जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उन्हें इस तरह से शमशान ले जाया जाता है और वही उसका आखिरी घर होता है। तो गौतम बुद्ध पूछते कि क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी बोलता है कि हाँ, जो भी जन्म लेता है उसे एक दिन मौत अवश्य आती है, यही सत्य है। उनके मन में एक द्वंद्व उठा कि ये जीवन सत्य नहीं है। और अगर गौतम बुद्ध को अगर बचपन से ही अगर उन्हें हर किसी की तरह अगर आज़ादी दी जाती तो काफ़ी हद तक ना हुई हो जाते, लेकिन एकाएक ऐसा हुआ जो उनके मन में ठेस पहुंची, ऐसा बोला जाता है। लेकिन खैर, हर किसी को अलग अपनी, जो भी जन्म लेता है वो अपनी अपनी भविष्य लेके आता है, अपनी पिछले कर्म का फल लेकर के आता है और उसी अनुसार वो अपने जीवन जीता है। फिर आगे चलकर उस व्यक्ति ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो अब शरीर से काफी जर्जर हो चुका था, अब वो कुछ कर नहीं सकता था। फिर गौतम बुद्ध ने प्रश्न किया। फिर उनका सारथी चन्ना ने जवाब दिया कि हाँ, हर किसी को समय के साथ बूढ़ा होना पड़ता है और यही सत्य है। तो गौतम बुद्ध को और भीतर से झंझनाहट महसूस हुई कि ये जीवन सत्य नहीं है। अब उनके भीतर में एक तरफ उठ पड़ी। फिर आगे जाकर उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो अपनी ही मगन में मस्त है, ना किसी की चिंता, ना किसी चीज को पाने का, ना किसी चीज के पाने का वो हौसला, इच्छा, और ना ही किसी चीज को खोने का डर। तो उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल आया कि आखिर ये व्यक्ति कैसा है जो कुछ ना होते हुए भी इतना प्रसन्न है।
फिर गौतम बुद्ध ने ये ठान लिया कि मैं इस जीवन का सच्चाई पता लगा के रखूंगा कि इस दुख का कारण क्या है। और गौतम बुद्ध उसी रात को सब कुछ त्याग करके वो वन को चले गए। 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब वो वापस लौटे, गौतम बुद्ध बोलते हैं कि जब कोई भगोड़ा सन्यासी होता है तो उनका जो क्रोध होता है तो जस का तस रहता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त होता है तो उनका हर लफ्ज एक बोलते हैं कि मीठापन से भर जाता है, करुणा से भर जाता है। वही महात्मा बुद्ध के साथ हुआ, क्योंकि वो एक जागृत व्यक्ति थे और जागृत व्यक्ति के भीड़ कोई भी ज्यादा देर तक सो नहीं सकता। जो आज हर मनुष्य सोया है, आज के जीवन में गौतम बुद्ध की प्रेरणा हर किसी मनुष्य को जीवन में सफल बना सकती है, हर किसी जीवन को सुख शांति से जीने के लिए प्रेरित करती है। गौतम बुद्ध एक राजा के घर जन्म लिए, इसलिए उन्हें सुख शांति मिली, बल्कि उन्हें दुख नहीं मिला और वो धन की व्यर्थता को समझ पाए। जिनके पास पूरी सुख सुविधा की साधन होगी वही उसकी व्यर्थता को समझ पाते हैं। आज के जीवन में जो ये चारों तरफ सन्नाटा, ये चारों तरफ भाई भाई में मार काट, ये सब जो हो रहा है, ये सभी अज्ञानता के कारण हो रहा है। आज कोई भी मनुष्य अपने बस में नहीं रहा, बल्कि वो किसी और के बस में हो गया, मन के बस में। और इसे एक ही तरह से काटा जा सकता है, वो आध्यात्मिक मार्ग से। गौतम बुद्ध बोलते हैं कि किसी भी चीज पर तब तक विश्वास ना करो जब तक उसे अपने आंख से देख न लिया जाए। चाहे वो वाणी हो, चाहे वो देखा देखी कि अगर कोई बात करे तो जब तक उसे अपनी आंखों से देखा ना जाए, जब तक उसे अपनों से परखा ना जाए, तब तक किसी भी चीज पे विश्वास नहीं करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने मनुष्य के इतिहास में एक ऐसा ध्यान विधि दिए जिस ध्यान विधि से काफी लोग ध्यान को उपलब्ध हुए। उस विधि से ज्यादा किसी भी विधि से कोई ध्यान को उपलब्ध ना हो पाया, वो है विपश्यना मेडिटेशन। विपश्यना ध्यान विधि एक इतनी सरल ध्यान विधि है जिसे हर कोई आसानी से कर सकता है। ना कोई आसन, ना दौड़ लगाना, ना पालथी लगाना, कोई भी कुछ भी चलते फिरते, खाना खाते, सोए बैठे कोई भी विपश्यना को कर सकता है। और यही विपश्यना हमें ध्यान के उस मार्ग तक ले जा सकती है। तो हमें गौतम बुद्ध के जीवन से काफी कुछ सीखने की जरूरत है। गौतम बुद्ध की आज की ये वीडियो कैसे लगी अवश्य बताना, और जो भी प्रश्न हो कमेंट्स में अवश्य पूछना। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।